दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी डी शर्मा की बुक से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें मैं इन शब्दों से संबंधित फैक्ट आपको बताऊंगा और इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उनको भी मैं जल्दी इसमें अपलोड कर दूंगा। तो ये इस वीडियो का, इस बुक का पहला पार्ट है। तो इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है और इसमें जो फर्स्ट शब्दावली है वो है अंगाली मठ। तो दोस्तों, ये जो अंगाली मठ है ये शाक्त परंपरा से संबंधित टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी, भटवाड़ी एवं चौरा गांव के निकट स्थित है। शमशान वासनी कालिका रूप से माना जाता है। और दोस्तों, ये जो देवी थी ये प्रतिदिन क्या करती है, जीवित या मृत व्यक्ति की बलि लेती थी, यानी आदमियों की बलि लेती थी। तो इससे परेशान होकर गांव के लोगों ने नगेला देवता से प्रार्थना की और नगेला देवता ने इसकी क्या कर दी, एक दिन गर्दन मरोड़ दी। ठीक है। उस दिन से वहाँ जिंदा या मुर्दा मनुष्य चढ़ाए जाने की प्रथा बंद हो गई। और पहले क्या होता था कि पहले वहाँ पर प्रत्येक दिन आदमियों की बलि दी जाती थी, लेती थी वो। ठीक है, वो जिंदा हो या मरा हुआ हो लेकिन उसे बलि देनी होती थी। तो ये काली का रूप होता है शमशान वासनी। तो जो शमशान वासनी जो होते हैं, कोई भी देवी देवता हो, ये बलि ही मांगते हैं। और इसके जो पुजारी हैं दोस्तों वो है मर्द जाति के ब्राह्मण, ये मैठाणी होते हैं। और ये कैसे ब्राह्मण हैं, निम्न जाति के पुजारी होते हैं। इनको सामाजिक स्तर पर निम्न स्तर का समझा जाता है। तो नेक्स्ट है अंधरी या अप्सरा ताल। दोस्तों, ये जो अंधरी या अप्सरा ताल है इसे अंचरी ताल भी कहते हैं। और ये कहाँ है, टिहरी में स्थित है। टिहरी में 1415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। गढ़वाल में अप्सरा को अछरी या अंधरी कहते हैं। तो इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, अंधरी ताल या अंचरी ताल। और यहाँ जाने के लिए आपको कुछ कल्याण से कोटले शिखर, कल्याण खोला और उससे आगे 5 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है आपको। ये कुछ कल्याण बुग्याल का है, उत्तरकाशी में है। ठीक है। एक मान्यता के अनुसार इस सरोवर में हिमालय की अप्सराएं स्नान करने आती है, ऐसा कहा जाता है। अगला है दोस्तों अकच्चा। और दोस्तों, इसमें जैसे बताया गया अकच्चा, तो कुमाऊं मंडल के पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में प्रचलित परंपरा के अनुसार मृतक संस्कार से पूर्व मृतक के मुंह में स्वर्ण या रजत के कणों के रूप में डाला जाता है। इसे हिरण्य भी कहा जाता है। इसे आप लोगों ने देखा होगा, यानी जब कोई पुरुष मरता है, पुरुष हो या स्त्री हो, जब मरता है तो उसके मुंह में क्या डालते हैं, हिरण डालते हैं। यानी सोने या चांदी के छोटे छोटे टुकड़े जो भी हो उसके कणों के रूप में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ताकि उसे सद्गति मिले, इसलिए डालते हैं। ये एक परंपरा ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, अक्ता और खालसा भूमि। ये जो अक्ता और खालसा भूमि वाला जो सिस्टम है ये चंद वंश के राजाओं ने भी अपनाया था इसको। और ये क्या था, जो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भू व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण कृषि योग्य भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया था। तो जो पहला था, एक था खालसा भूमि और दूसरी थी अक्ता भूमि। तो जो खालसा भूमि होती है इस पर क्या होता है, केंद्र सरकार मतलब जो सुल्तान था उस टाइम, उस सुल्तान का पूरा अधिकार होता था। यानी उसकी देख रेख में ही खालसा भूमि का जो भी कार्य होता था, जो भी मैनेजमेंट होता था, प्रबंधन, वो सब सुल्तान के द्वारा होता था खालसा भूमि का। और जो अक्ता भूमि होती थी, अक्ता भूमि यानी जिससे प्राप्त आय सेना के सरदारों के सेना के रखने और उसका उचित प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता था। इससे जो आय मिलती थी, अक्ता भूमि से जो आय मिलती थी उसका उपयोग होता था, उसका उपयोग सरदार क्या करता था, उसकी जो सेना होती थी उसके रख रखाव के लिए, उसके प्रबंधन के लिए उसका उपयोग करता था। और जो खालसा भूमि होती थी, ये खालसा भूमि क्या होती थी, इसका सीधा नियंत्रण केंद्र सुल्तान, केंद्र के हाथों में होता है। यानी उसका जो राजा होगा उसके नियंत्रण में इसका, उसकी देख रेख में इसका नियंत्रण होता था। ठीक है। तो चंद शासकों ने भी इस भूमि व्यवस्था की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट, तो अगला है दोस्तों अकीतरी। अकीतरी एक देव यात्रा होती है और ये उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र रवायत जौनपुर और जौनसार बाबर
के भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है। तो ये इनके जो भेड़ पालक के जो रक्षक देवता होते हैं, यानी भेड़ों के जो रक्षक देवता हैं, वो जाक देवता या सिरकुल श्रीगुल होगा, श्रीगुल देवता। इसकी यात्रा होती है, यात्रा की जाती है इसकी, तो उस यात्रा को अकितरी कहा जाता है। और ये यात्रा कब होती है? ये होती है बैसाख शुक्ल तृतीया, यानी अक्षय तृतीया को आयोजित की जाती है। ठीक है। और इसका जो तो इसी मेले को या इसी यात्रा को आप बोल सकते हो, इस देव यात्रा को स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? अकितरी नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। और इस देवता का जो स्थान है, इस देवता का जो मूल स्थान है, वो जाग का डांडा में है। और ये जाग का डांडा कहाँ है? रवाय और बाबर की सीमा के बीच में स्थित है। यहाँ पर देवदार की लकड़ी से बना हुआ, यानी बड़ी बड़ी बल्लियों से बना एक मंदिर है। मंदिर के कास्ट पर बकरी का बच्चा बनाया गया है जो अपनी माँ का दूध पी रहा है। ठीक है। यानी वहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है जो अपनी माँ का दूध पी रहा है, और वो लकड़ी कास्ट की बनी हुई है, यानी वो जो मूर्ति बनी हुई है कास्ट की बनी हुई है। और इस दिन यहाँ पर भाबर के भटाड़ गांव से देवता का डोला आता है। और शाम के समय के आसपास के लोग ढोल नगाड़े तुरे रणसिंगा जो भी होता है उनका बाजे गाजे के साथ देवता की पूजा आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर क्या करता है? भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है, यानी यहाँ पे बड़ी संख्या में भेड़ों की बलि दी जाती है। और फिर बाद में इस मांस को पका करके देवता को चढ़ा करके उसके साथ मीट भात खाई जाती है, यानी इसका मांस खाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर जो निसंतान महिलाएं होती है ये रात भर अपनी मन्नतें मांगती है, और रात भर हाथ जोड़कर मन्नतें मांगते हैं। और अगर इनकी मन्नतें पूरी हो गई तो फिर ये क्या करते हैं? फिर जैसे अपनी पुजाई रख के जो भी इनका होता है, जिसको उठाना कहा जाता है, उठाना यानी जैसे मनोकामना अगर पूरी हो गई तो भगवान से कहा जाता है कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं इतना दूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो इसी तरह से यहाँ पर होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा पुजाई दी जाती है, यानी दोबारा यहाँ पर फिर पूजा की जाती है उस देवता की जिसकी भी मन्नत पूरी होगी। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है, यहाँ पर ये रात भर क्या करते हैं? नाच गाना करते हैं। यहाँ पे रात भर नाच गाना करते हैं, यानी मांस और भात खा करके रात भर नाच गाना करते हैं अलग अलग गांव के लोग, और सुबह प्रातःकाल में अपने घर को चले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो शब्द है इसमें वो है अकर भूमि, यानी अकर भूमि किसे कहते हैं? तो अकर यानी जिसमें कर नहीं हो, तो ऐसी भूमि जिसमें टैक्स नहीं पड़ता हो, तो ऐसी भूमि कौन देता था? मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ऐसे सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को ऐसी भूमि देते थे जिससे राजस्व वसूला नहीं जाता था, यानी मुफ्त में राजा की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को, किसी खास आदमी को ऐसी भूमि दी जाती थी जिससे राजा टैक्स नहीं लेता था, तो इसे राजस्व मुक्त कहा जाता है। तो इससे अकर भूमि कहेंगे उसे। ठीक है। अगला है अखवाड़ी। तो ये जो अखवाड़ी है दोस्तों, ये है कुमाऊं के निर्धन ग्रामीण द्वारा एक प्रकार का व्यंजन समझ लो आप इसे, एक प्रकार का व्यंजन। और नमकीन दलिया है, और ये मक्का का बनाया जाता है। मक्का यानी भुट्टा, उसका बनाया जाता है। तो लोग मक्का के दानों को क्या करते हैं? चक्की में मोटा मोटा दल करके उन्हें पानी में पका कर क्या करते हैं? छसिए छिचिए की भांति उसमें मट्ठा नमक मिर्च हल्दी डालकर पकाते थे पहले। अब तो काफ़ी कम हो गया होगा। और इसमें क्या होता है कि दूध की जगह पे मट्ठा का इस्तेमाल करते हैं लोग। दूध की जगह पे मट्ठा का इस्तेमाल, जो गरीब लोग होते हैं जिन पे, अब पहले ऐसा होता था, अब तो उतना नहीं है। पहले क्या होता था कि खाने के लिए लोगों के लाले पड़ जाते थे, तो लोग अपने इस तरह से एडजस्टमेंट करते थे, यानी इसे अखवाड़ी कहते हैं। अखवाड़ी यानी मक्के का दलिया, नमकीन दलिया। ठीक है। जिसमें दूध की जगह पर मट्ठा का इस्तेमाल होता था। ठीक है। इसमें इतना है सिर्फ। जैसे कभी पूछा गया कि अखवाड़ी क्या है, तो अखवाड़ी क्या है? एक प्रकार का नमकीन दलिया है जो कुमाऊं में निर्धन परिवारों द्वारा खाया जाता था। ठीक है। अगला है अखिल तारिणी देवी मंदिर। तो दोस्तों ये अखिल तारिणी मंदिर ये चंपावत के लोहा घाट विकास खंड के दारुक वन या
दारुण पट्टी के मध्य स्थित है, एक शिखर पर स्थित है ये। और इसे खिलपति मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि इसमें पहले देवी देवदासी प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अब नहीं है। अगला है इसमें अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और अगस्त्य मुनि इसमें महर्षि अगस्त्य ने यहाँ पर तपस्थली की थी, उनकी तपस्थली थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे तप किया था। और यहाँ पर उनकी अष्ट धातु की मूर्ति और उनके साथ उनकी पत्नी लोपामुद्रा की मूर्ति स्थापित है। यानी अगस्त्य मुनि की यहाँ पे अष्ट धातु की मुद्रा है, मूर्ति है। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा। ठीक है, जैसे कभी अगर पूछा गया कि अगस्त्य मुनि की पत्नी का नाम क्या था, तो लोपामुद्रा उनकी पत्नी का नाम था। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर वनवास के दौरान, यानी जब रामायण कालीन में यहाँ पर भगवान श्री राम इनसे मिलने यहाँ पर आए थे, यानी उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई थी महर्षि अगस्त्य से वनवास के दौरान। ठीक है, और ऐसा भी है किस्सा मिलता है, टिहरी के भरदार पट्टी में भी एक अगस्त्य मुनि का नामक स्थल है। और ये थोड़ा सा रहस्यमय है। ये स्वारी या सियारी गांव में, टिहरी के भरदार पट्टी में है ये गांव, ये वाला। और यहाँ के जो पुजारी हैं, यानी वहाँ पर भी एक देवस्थल अगस्त्य मुनि नाम से, उसके पुजारी जोशी या कुंजवाल जाति के हैं। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और इस यज्ञ में इस यज्ञ के प्रांगण, जहाँ पर जो मंदिर है उसके प्रांगण में एक यज्ञ कुंड बना हुआ है। और प्रत्येक 12 वर्ष में जब भी यहाँ पर यज्ञ होता है, तो इस प्रांगण में जो यज्ञ कुंड है उसमें जो ढक्कन है उसको हटाया जाता है, यानी इसके आवरण को हटाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो उस यज्ञ कुंड का जो ढक्कन है, जो भी व्यक्ति उसको खोलता है उसकी 6 महीने में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उसका ढक्कन वही खोल सकता है जो स्वेच्छा से, यानी जिसे पता हो कि इस तरह से होने वाला है, यानी उसके ढक्कन स्वेच्छा से ही खोला जा सकता है। अगला इसमें अजयपाल। तो दोस्तों अजयपाल के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि इतिहास में भी है। पंवार वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा भी है। इसने गढ़वाल का एकीकरण किया था। समस्त जो उत्तराखंड के गढ़ थे, 52 गढ़ों को इसने उनको एकीकरण किया था। सबको इसने जीता था, 52 गढ़ों को। और ये पंवार वंश का 37वां राजा था। ठीक है, मानवोदय काव्य में इसकी तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र से की गई है। यानी कृष्ण के समान, भीम के समान बलिष्ठ, कुबेर के समान धनवान और इंद्र के समान इसकी ख्याति। ठीक है, और इसके अजयपाल ने दोस्तों जो पंवार वंश की जो पहली राजधानी थी वो चांदपुर में थी, चांदपुरगढ़ में थी। इसने बाद में क्या किया, अपनी राजधानी को देवलगढ़ लाया। और देवलगढ़ से इसने अपनी राजधानी को कहाँ लाया था? श्रीनगर से। ठीक है, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर। और सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। आदिनाथ किसे कहा गया है? अजयपाल को कहा गया सांवरी ग्रंथ में। ठीक है, और दोस्तों इससे संबंधित एक दूसरा भी है। जो अजयपाल था ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था बाद में। ठीक है, और अजयपाल की एक मूर्ति भी है, ये देवलगढ़ में है, पद्मासन मुद्रा में। तो जो विष्णु मंदिर है उसके दाहिनी ओर दीवार पर इसकी मूर्ति है। अगला है अटरिया देवी मंदिर। तो अटरिया देवी मंदिर ये है उधम सिंह नगर में। इसका निर्माण चंद्र शासकों द्वारा किया गया था। और इसकी जो कहानी है दोस्तों, वो राजा रुद्रचंद, चंद्रवंश के राजा थे रुद्रचंद, उनसे संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रचंद एक बार इस क्षेत्र में एक बार आखेट करने गए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका जो रथ था वो उसका पहिया क्या हो गया, ज़मीन में धंस गया। और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं निकला, तो वो थक कर विश्राम के लिए एक वृक्ष की छाया में लेट गए। यानी उन्होंने कहा कि अब निकलने वाला नहीं है, तो थोड़ी देर आराम किया जाए। और जैसे उन्होंने आराम किया तो उन्हें अचानक नींद भी आ गई। अब नींद आ गई तो नींद में स्वप्न भी आ गया। और स्वप्न में उन्हें एक देवी दिखी। देवी ने कहा कि, यानी देवी यानी भगवती, उन्होंने कहा कि इस जहाँ पर तुम्हारा रथ का पहिया फंसा हुआ है उसके नीचे एक कुआं है, कुएं में मेरी मूर्ति है, उसको ऊपर निकालो, यानी उसे स्थापित कीजिए। तो जैसे उसकी नींद खुली रुद्रचंद की, उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस तरह से यहाँ पे
इसको खोदा जाए। तो जैसे उसने खुदाई शुरुआत की तो उसे वहाँ पे कुएं के अवशेष मिले और उसे लगा कि यानी ये सही बात है, यानी जो मुझे दिखा सपने में हो सकता वो सही हो। उसने जब उसकी पूरी खुदाई करी तो उसे वास्तव में वहाँ पर एक देखा कि उन्होंने वहाँ पर एक मूर्ति है, देवी भगवती की प्रतिमा है, जो उसने ये वही है जो उसे सपने में बताया था। तो राजा ने उसने बाहर निकलवा कर उसी स्थान पर देवी के मंदिर का निर्माण करवा था और देवी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करवा दी। ठीक है। संयोग से जब मंदिर में देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी तो उस टाइम चैत्र का नवरात्र भी चल रहे थे। तो तभी से प्रत्येक चैत्र में यहाँ पर क्या होता है, देवी की पूजा की जाती है। ठीक है। तो अगली शब्दावली है अट्टा सट्टा। यह उत्तराखंड की वैवाहिक परंपराओं का अन्यतम रूप है। कई क्षेत्रों में इसे सट्टा बट्टा या ग्वार सांटो भी कहते हैं। ठीक है। वैवाहिक परंपरा है और इसकी जो विशेषता है वह है विनिमय विवाह प्रथा, यानी तुम एक बहू दो हम भी तुम्हें एक बहू देंगे। ठीक है। इस तरह से आदान प्रदान होता था। ये तब होता था जब काफ़ी टाइम पहले, जब मतलब अभाव था पत्नियों की, पत्नी आसानी से नहीं मिलती थी, सुलभ नहीं था ये सब। तो उस टाइम की इन्होंने ये प्रथा बनाई थी, यानी कन्या के बदले कन्या देना। कि जैसे एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष से क्या करता है, विवाह करता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, साथ में एक वधु इनको भी देगा, यानी कन्या के बदले कन्या। ठीक है। नेक्स्ट है तो अगली शब्दावली है बलि पूजा अठवाड़। तो ये जो अठवाड़ है ये बलि पूजा है, यानी अठवाड़ का संबंध किससे है, बलि से है। ठीक है। तो ये किस तरह से मनाया जाता है, तो एक प्रचलन है कि जैसे मनोकामना पूरी होगी तो इसमें 8 जीवों की बलि दी जाती है, जिसमें से 7 बकरे होंगे और एक कट्टा होगा भैंस का। ठीक है। और इसका जो आयोजन होता है विशेष रूप से जैसे नवरात्रि दुर्गा पूजा से संबंधित या अष्टमी या दुर्गाष्टमी के अवसर पर किया जाता है। गढ़वाल में भैंस को राक्षस का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए इसको रस्सियों पर ले जाया जाता है और खूब पीटा जाता है, यानी उसका खून निकाल देना है, फिर उसका रक्तपान करते हैं कुछ लोग। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, अब तो इसका उपयोग नहीं होता है, अब बंद भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट अगला है अणवाल। तो ये जो अणवाल है ये सामाजिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी हुई जाती है और ये उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल है पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के मल्ला दारमा व्यास चौदास घाटियों से ऐसे लगभग 23 गाँव से 23 भूटांतिक जो भूटिया जनजाति से संबंधित है वहाँ पर इनका निवास है। इनकी जनसंख्या भी 4000 के आसपास 4500 के आसपास बताई जाती है। तो इनका जो व्यवसाय है मुख्य रूप से वो भेड़ बकरियां चराना, उनसे संबंधित जो भी होता है, जैसे उनका काम हो गया, जो भी होता है उससे संबंधित ये लोग काम करते हैं। कहते हैं कि पहले ये लोग दानपुर क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। वो इसलिए क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि आपस में ही संबंध बना लेते थे, आपस में अपने निजी व्यक्तियों के साथ संबंध बना लेते थे, तो इसलिए इनका सामाजिक बहिष्कार होता था। तो ये लोग क्या करते थे, उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते थे। ठीक है। तो इनका जो व्यवसाय है वो भेड़ों से संबंधित व्यवसाय है। ढाटा विवाह वधमूल्य यानी पलौनी दुधमूलो, ये इनकी विवाह की परंपरा है। मतलब वधमूल्य का मतलब है कि वधु को पालने का टैक्स, क्या आपने उसको पाला है तो उसका टैक्स देना पड़ेगा उनको, उसका किराया मतलब उसका मोल देना पड़ेगा आपको, दूध मोल। ठीक है। अगला उड़ाल। अब जैसे आएगा कि उड़ाल किससे समझते हो, तो ये अपहरण, अब मतलब विवाह, ये एक प्रकार की विवाह है, विवाह प्रथा बोल सकते हैं आप, उड़ाल। ठीक है। ये भी मोस्ट है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला है अन्यारी देवी मंदिर। तो अन्यारी देवी मंदिर ये पिथौरागढ़ में ही है, जवार क्षेत्र में। इसकी पूजा अब विशेष रूप से अंधकार में यानी रात्रि के समय होती है और यहाँ पर भी बकरी की बलि दी जाती है। अब इसकी पूजा रात को क्यों होती है, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुगल कालीन शासन के दौरान मंदिरों की पूजा करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो लोग क्या करते थे,
देवता देवी देवताओं की पूजा कई 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 जगह रात को क्या करते थे, तो तब से ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा लोग कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों हम आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।